Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ट्रैवलर करुणेश है। आप लोग ये ढाबे को पहले शूटिंग में देख चुके हैं। अभी ये ढाबा से बागेश्वर धाम जो मंदिर है वो करीब आधा किलोमीटर दूर है और इस समय हमारे साथ पंडित आलोक शास्त्री जी बैठे हुए हैं जो कि बागेश्वर धाम के पास ही में एक ग्राम कर्री है, वहां रहते हैं। अब आगे हम पंडित जी से कुछ वार्ता करना चाहेंगे। पंडित जी अपने विषय में बताएंगे और पंडित जी क्या क्या धार्मिक अनुष्ठान करते हैं वो सब आप लोगों को बताएंगे। तो पंडित जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बोलिए। देखिए, मेरे द्वारा मनुष्यों का बहुत कल्याण होता है। अनुष्ठान, यज्ञ, कथा, भागवत या ज्योतिष शास्त्र का विशेष तरीके से उनको संतुष्ट किया जाता है। जो यहाँ जन्मांक भेजते हैं तो उनका सटीक जवाब दिया जाता है और कर्मकांड में जो निर्णय लेना चाहते हैं, जो सलाह लेना चाहते हैं, उसमें भी सही सटीक जवाब उनको दिया जाता है। और यहाँ तक कि मनुष्य को मारकेस चल रहा हो तो मारकेस की स्थिति में मृत संजीवनी अथवा महामृत्युंजय जाप अनुष्ठान के द्वारा उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। और भी ज्ञान यज्ञ की चर्चाएं जो होती हैं, जो 18 पुराणों के अंतर्गत हैं, उनके साहित्य का संपूर्ण ज्ञान सामने वालों को दिया जाता है और विशेष विद्वान पंडितों के द्वारा उनका अनुष्ठान भी कराया जाता है। पितृदोष शांति इत्यादि, काल सर्प दोष, जो कुंडली में अन्य ग्रह जो दोषी हैं उनके दोषों का निवारण भी किया जाता है। इस प्रकार से तंत्र विद्या के द्वारा भी उनको सुलझाया जाता है। पंडित जी, एक बात बीच में आपकी काटेंगे जी। अगर मान लिया किसी को अपनी जन्म कुंडली दिखानी या कुछ दिखाना है जी, तो अगर जैसे आपको मोबाइल में व्हाट्सएप कर देता है जी जी, तो उससे उसकी समस्या का निवारण हो जाता है। हाँ, उससे समस्या का निवारण हो जाता है। तो अगर मैं आपका मोबाइल नंबर डालूं ऑल ओवर, इस समय आपको ऑल ओवर वर्ल्ड और ऑल ओवर इंडिया देख रहा है जी, तो किसी को भी हो तो आपका फोन नंबर अगर मैं देता हूं तो आप उससे बात करेंगे। अच्छा, अब आगे आप अपनी वार्ता जारी रखिए। तो और एक और विशेषता है, अगर जिसके पास जन्म कुंडली नहीं भी है जी, ये विशेष बात है, ये हर किसी के पास व्यवस्थाएं नहीं है। जो व्यवस्थाएं मैं बता रहा हूं, जितने समय वो व्यक्ति मेरे पास आएगा अथवा जितने समय घड़ी का समय देख करके मुझसे बात करेगा, मुझसे प्रश्न करेगा, तो मैं उसका जन्म उसी समय मानूंगा। अच्छा, उसका जन्म उसी समय मानूंगा और उस समय मान करके उसका पूरा सटीक जवाब दूंगा और सही फल उसको मिलेगा। उसी के अनुसार समझ ले कि वो मेरी यही कुंडली बन चुकी है। अच्छा, उसका भी भविष्य बताऊंगा जिसके पास कुंडली नहीं है। अच्छा, आप भागवत, रामायण, इसका भी अगर कोई आयोजन कराना चाहे जी, या जैसे आपने बताया और कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहे तो हर तरह का आप कर देते हैं? जी हाँ हाँ जी, जैसे 18 पुराणों में कोई भी कथा का सार हो, कोई भी कथा हो जी, उन सभी कथाओं का मुझे मेरे जो ग्रैंडफादर है, दादाजी हैं, उनसे मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उम्र जरूर 45 वर्ष की है मगर अनुभव 85 वर्ष का रखता हूँ जी। उन्हीं के द्वारा मुझे ये पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ है जी। ना मैं कहीं किसी शास्त्रीय विद्यालय में पढ़ने के लिए गया हूँ, यही मेरी पाठशाला है, मेरे दादाजी। मतलब आपके पुरखों से विरासत में आपको ये तला मिली है जो कि आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। जी जी जी, मैं 14 वर्ष की उम्र से जी ये कथा भागवत का कार्य कर रहा हूँ जी। और चारों वेदों का, उपनिषदों का जी, और आपके ये 18 पुराणों के साहित्य का जी पूरा मनुष्य को ज्ञान कराता हूँ। भागवत के माध्यम से जाता हूँ तो भागवत ही अकेले नहीं बनाता, अन्य लोगों को अन्य चीजों का, अन्य ग्रंथों का भी ज्ञान कराता हूँ जी। इसीलिए उसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं जी, क्योंकि
उसमें बताते हैं कि मनुष्य को कर्म वो करना चाहिए जिस कर्म के द्वारा स्वयं व्यवस्थित रहे और सामने वाला भी व्यवस्थित रहे, क्योंकि मनुष्य को यह मालूम होना चाहिए कि इस पृथ्वी में कर्म ही प्रधान है। कर्मणे जायते जंतु कर्मणैव बलीयसा सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव प्रपद्यते। कर्म के अनुसार ही मनुष्य को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। कर्म ही, किसी भी ग्रंथ को उठा करके देख लो, चाहे रामचरितमानस को उठा करके देख लो, चाहे गीता को देख लो, उसमें कर्म की ही परिभाषा बहुमूल्य मानी गई है। कर्म ही मनुष्य को अच्छे पद पर ले जाता है, कर्म ही मनुष्य को नीचे गिरा देता है। तो हमारी गीता में कृष्ण भगवान ने भी यही शब्द कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुझे कर्म करने का अधिकार है, फल देना मेरा काम है, फल देना परमात्मा का काम है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये जो मनुष्य का मन है, मन बड़ा चंचल है, दूरगामी है। इस दूरगामी मन को अगर अपन सही रास्ते पर ले जाते हैं तो ये भटक नहीं पाता। अगर ये भटक जाए तो स्थिति गड़बड़ हो जाती है। हमारे शुक्ल यजुर्वेद में भी मन की परिभाषा बताई गई है कि यत् जाग्रतो दूर मोदयति दैवम तद शोक्तस्य तथैवैति दूरंग मांजोति खांजोति रेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस दूरगामी मन को आप एकाग्र करिए। ये सोते हुए भी जागता है और जागते हुए भी घूमता है। इसलिए इस दूरगामी मन को शुभ कल्याणकारी कर्मों में लगाएं। अच्छा, थोड़ा एक पंडित जी, ये आप तो बागेश्वर धाम के बगल में रहते हैं। जी हाँ। तो बागेश्वर धाम के बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, प्रकाश डालिए। जी हाँ, जो हमारे बागेश्वर धाम में महादेव जी का मंदिर है, जी, मुख्य महादेव जी का पूर्व प्राचीन मंदिर है। बाक धन ईश्वर, बाणे ही ईश्वर है, क्योंकि बागेश्वर भगवान महादेव जी का ही नाम है। और कुछ अभी नवीन मंदिरों का निर्माण भी हुआ है। नहीं तो यहाँ जैसे ये बालाजी मंदिर का जो निर्माण हुआ है जी, अगर महादेव के लिए प्रसिद्ध है तो बालाजी मंदिर की क्या रास्ता है, ये बताइए हमारे। ये बालाजी जो अपने मेहंदीपुर बालाजी है राजस्थान में जी, तो वहाँ की ये शाखा है, वहाँ की ये शाखा है। और इस शाखा को चला रहे हैं पंडित हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी चला रहे हैं। उन्होंने यहाँ का नहीं अपने एमपी का भी नाम रोशन किया है। यहाँ से तो ठीक है, ये क्षेत्र तो ठीक है, क्षेत्र के अनुसार इस एमपी का पूरा नाम रोशन किया है, भारत का भी नाम रोशन किया, विदेशों में जाते हैं। इन्होंने कुछ तंत्र सिद्धियां प्राप्त करके सभी का कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य का जब जन्म होता है तो भला करने के लिए होता है, दूसरों का बुरा करने के लिए नहीं। तो ये शक्तियां जो हैं ये संसार का कल्याण करने के लिए है और ये सभी का कल्याण करते हैं। तो वहां बागेश्वर धाम की तो विशाल महिमा है, क्योंकि महादेव जी की महिमा तो ऐसी है कि 11 रुद्रों ने सभी को वरदान दिया, मगर 12वें जो 10 रुद्रों ने वरदान दिया, मगर 11वें रुद्र ने किसी को वरदान नहीं दिया। और ना वो किसी को सिद्ध होते हैं, ना किसी के बस में होते हैं। तो बोलिए बालाजी सरकार की जय। तो पंडित जी आप थोड़ा सा अपना एड्रेस बता दीजिए, आप फोन नंबर बता दीजिए। अगर कोई दर्शक हमारा आपसे संपर्क करना चाहे तो वो नंबर वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप एक बार अपने आप से मुंह से दोहरा दीजिए 2 बार। जी, मेरा नाम है पंडित आलोक कृष्ण शास्त्री, ग्राम पोस्ट कर्री, जिला छतरपुर, एमपी, सिविल लाइन थाना। और मोबाइल नंबर हमारा यह है 80 85 39 87 11। फिर से 80 85 39 87 11। जी हाँ, 80 85 39 87 11 नंबर। दोस्तों ये नंबर मैं अभी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपको किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो या कुछ कराना हो तो आप डायरेक्ट इनको फोन कर सकते हैं, शास्त्री जी को। और अब आपको बाकी आप हमको भी फोन कर सकते हैं, तो हमारे मार्फत भी हम शास्त्री जी से आपकी बात करा देंगे। तो धन्यवाद पंडित जी आपका।